भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध में पांडवों की जीत हुई। युद्ध के परिणाम स्वरूप गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म के बाणों में सैया पर लेटने से लेकर द्रोणाचार्य की मृत्यु तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। युद्ध के 10वें दिन जब अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच संघर्ष जारी था, तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर दिया। शिखंडी पिछले जन्म में एक स्त्री थी जिसका नाम अंबा था। अंबा ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री मानते हुए उस पर बाण नहीं चलाए। मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने पर भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर दी और भीष्म को बाणों की सैया पर लेटा दिया। आपको बता दें, 13वें दिन युद्ध के नियमों की अवहेलना करते हुए द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने निहत्थे अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके अगले दिन यानी 14वें दिन अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए जयद्रथ के व्रत की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में जयद्रथ का हाथ था। तब डर के कारण जयद्रथ छिप गया, जिसे बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया। जयद्रथ को लगा कि अब सूर्यास्त हो चुका है और वह स्वयं अर्जुन के सामने आ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण की माया से पुनः सूर्य दिखने लगा और मौका पाकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया, जिससे उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। आपको बता दें, युद्ध के 15वें दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिला देते हैं कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन असल में अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा जाता है। इसके बाद द्रोणाचार्य जमीन पर बैठकर विलाप करने लग जाते हैं। इस मौके पाकर धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर वध कर देता है। युद्ध के 16वें दिन भीम दुशासन का वध कर देता है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार छाती फाड़ कर रक्त पीता है। वहीं 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है, जिससे वह रथ के नीचे उतरकर निकालने लगता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। आपको बता दें, युद्ध के आखिरी दिन यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है और सहदेव शकुनी को मार देता है। डर के कारण दुर्योधन तालाब में जा छिपता है, लेकिन भीम द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और भीम भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार पांडवों की जीत होती है। फिलहाल इस पूरी जानकारी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ।